साकेत जी, अभी तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं की और आपने तो डर के मारे हमें ब्लॉक ही कर दिया। चलिए अब आप वीडियो देखिए और जानिए कि कौन रात के अंधेरे में ट्वीट करता है। साकेत गोखले रात के अंधेरे में ट्वीट करता है। जी हाँ दोस्तों, रात 3:28 जब दुनिया सो रही है तब साकेत गोखले साहब जागे और माफी मांग ली। तृणमूल कांग्रेस एमपी और पूर्व आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट और यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मी पुरी से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से कल देर रात ट्विटर पर पोस्ट करते हुए माफी मांगी। अब ये बीच रात में 3:28 पर माफी मांगने का लॉजिक तो हमें समझ नहीं आया, पर हो सकता है गोखले जी चुपके से माफी मांगकर पब्लिक ग्लेयर में नहीं आना चाह रहे हो, इसलिए उन्होंने आधी रात का वक्त चुना। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको थोड़ा सा गोखले और लक्ष्मी पुरी के बीच की कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड देखते हुए उसकी टाइमलाइन बताते हैं। तो 13 और 23 जून 2021 को उस समय के आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट पोस्ट किए, जिसमें लक्ष्मी पुरी द्वारा 2006 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 1.6 मिलियन स्विस फ्रांक का अपार्टमेंट खरीदे जाने पर सवाल उठाए गए। गोखले ने आरोप लगाया कि यह खरीद पुरी की आय से अधिक थी, जिसका अर्थ है वित्तीय अनियमितता और काला धन जमा करना। उन्होंने कुछ ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग किया, जिसमें ईडी से जांच की मांग की गई। इसके अलावा उस ट्वीट में हरदीप सिंह पुरी की संपत्ति का भी उल्लेख किया गया, जैसे कि उनके 2018 के राज्यसभा नॉमिनेशन एफिडेविट में बताया गया है, और झूठा दावा किया गया है कि लक्ष्मी पुरी भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र में डेप्यूटेशन पर थी और उनका वेतन सालाना 10 से 12 लाख रुपए था। इसके तुरंत बाद ही लक्ष्मी पुरी ने अपने वकील के माध्यम से गोखले को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें ट्वीट को तुरंत हटाने और माफी मांगने की मांग की गई। नोटिस में ये बात स्पष्ट की गई कि पुरी डेप्यूटेशन पर नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थी और वे 2005 में लगभग $2 लाख प्रति वर्ष कमाती थी। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी परचेज एक अनडिस्क्लोज्ड बैंक लोन द्वारा फंडेड है। लेकिन इसके बावजूद भी गोखले नहीं माने और लगातार लक्ष्मी पुरी के खिलाफ भ्रामक ट्वीट्स करते चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर साकेत गोखले को फटकार लगाई और उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करने की चेतावनी दी। बाकी कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लक्ष्मी पुरी और हरदीप पुरी प्रॉपर्टी परचेज केस में उन्हें कोई भी अनियमितता नहीं दिखी। बाद में 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने लक्ष्मी पुरी के पक्ष में मानहानि के मुकदमे का फैसला सुनाया और गोखले के ट्वीट को पर से डेफेमेटरी पाया और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने हरदीप सिंह पुरी, एक सर्विंग यूनियन मिनिस्टर, को निशाना बनाया, जिसमें उनकी पत्नी को शामिल किया गया, जो 2011 में भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड हुई। उसके बाद न्यायालय ने गोखले को आदेश दिया कि वे 8 सप्ताह के भीतर पुरी को 50 लाख रुपए का हर्जाना दे और अपने एक्स हैंडल पर अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी मांगे, जो 6 महीने तक दिखाई दे, और 4 सप्ताह के भीतर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये अपॉलजी पब्लिश करवाए। इसके बावजूद भी गोखले ने कोर्ट का कोई कहा नहीं माना, जिसके बाद पुरी ने गोखले के खिलाफ फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। फिर दिसंबर 2024 में गोखले को कोर्ट द्वारा अपने सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स डिस्क्लोज करने के आदेश मिले, जिसके बाद 30 मई 2025 को गोखले के वकील कपिल सिब्बल ने न्यायालय द्वारा आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद माफीनामा प्रकाशित करने पर सहमति जताई। तो दोस्तों, साकेत गोखले ने फिलहाल पुरी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए माफी तो मांग ली है, पर फिर इसको लेकर यह भी प्रश्न उठते हैं कि लक्ष्मी पुरी कोई एक इकलौता केस नहीं है जहां साकेत गोखले ने किसी को अपने झूठे आरोपों से पब्लिकली डिफेम करने की कोशिश की हो। उन्होंने अरुण जेटली से लेकर निर्मला सीतारमण तक सबको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए बदनाम करने की कोशिश की है। तो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए साकेत गोखले तो उन सभी लोगों की इमेज स्पॉइल करने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए, पर हम इन फर्जी सोशल एक्टिविस्ट से कुछ और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्राउड फंडिंग से जुड़े हुए पैसों का मिसयूज कर क्रिमिनल चार्जेस के केस में फंस चुके हों। और वैसे देखा जाए तो सवाल तो यहाँ ममता बनर्जी से भी करना चाहिए कि ये कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जहां आप साकेत गोखले जैसे कथित एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर्स को राज्यसभा का टिकट दे देती हैं। क्योंकि देखिए, साकेत गोखले के माफी मांगने पर सोशल मीडिया भी उनकी हिपोक्रेसी का मजाक उड़ा रही है। सावरकर को बदनाम करने से लेकर डिफेमेशन केस में माफी मांगने तक साकेत गोखले को कर्मा इज अ बिच का पूरा स्वाद मिला। ये देखिए कैसे नेटिजन्स ने गोखले का मजाक बनाते हुए ऐसे ट्वीट्स किए, गोखले आ गया स्वाद, बस निकल गई हवा, ये तो
लगा। के अलावा लोगों ने साकेत का रात के 3 बजे माफी मांगने को लेकर भी कटाक्ष किया। जैसे कि ये एक यूजर लिखते हैं कि रात के 3 बजे पोस्ट कर देता हूँ, लोग तो घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, किसी को क्या पता चलेगा, सावरकर पर आरआर करके नीचे छिपा दूंगा। एक और यूजर पोस्ट करते हैं, पोस्ट एट 3:28 AM थिंकिंग नोबडी वुड रीड। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।